जी नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे और आज के टेस्ट के लिए जो है ना आप सब होंगे तैयार। तो जल्दी से आप लोग जो है क्या करोगे, जल्दी से सबसे पहले एक कॉपी निकाल लो, एक पेन निकाल लो और उसमें एक कॉपी में 1 नंबर से 30 नंबर तक फटाफट बैठा दो, क्योंकि आज बहुत जो कल हमने नागरी लिपि पढ़ाया था उसका जो है आज आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। तो आप लोग देखते कल जो पढ़े थे कितना याद है नहीं है, और फटाफट जो है आप लोग टेस्ट लगा दो। जैसे जैसे हम क्वेश्चन आएगा फटाक से आप आंसर कॉपी में लिखोगे और दूसरा चैट में भी लिखोगे, ठीक है? तो तैयार हो और जल्दी से। अभी कम लोग देख रहे हैं तो अपने अपने सारे दोस्त भाई बहन जो भी है सबको भेज दो ग्रुप व्हाट्सएप में, बोल के बुला लो कि भैया आ गए हैं, क्लास शुरू हो गया है, ठीक है? तो चलो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा जल्दी में है तो शुरू करते हैं फटाफट। आगे सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखा जाता है, हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है। आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि हमने बहुत अच्छा से पढ़ाया है, और वो है देवनागरी लिपि, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मी। जल्दी से बताओ हिंदी कौन सी लिपि में लिखा जाता है। आप बोलोगे सर देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। पहला सबका सही हुआ, यस नो, जल्दी बताओ। यस यस सही हो गया, यस सही हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है ये तो बताना पड़ेगा। हिंदी के आदि कवि कौन है? चंद बरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरहपाद। सरहपाद। तो हिंदी के जो आदि कवि है, हिंदी के जो आदि कवि है वो सरहपाद जी है। कौन से हैं? सरहपाद। क्या आपका सही हुआ? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। सरहपाद। चलो अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि का क्या नाम दिया गया था? विजयनगर के जो राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे ना, चाणक्य, ये सब जो धनानंद, ये सब नाम सीरियल भी है, सबको देखे होंगे। वहाँ का जो राजा था वो जो है वहाँ कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में लिखते थे? ब्राह्मी लिपि में, सिद्धम लिपि में, नंदी नागरी लिपि में, नागरी लिपि में। जल्दी से बताओ। तो आप सब बोलोगे नंदी नागरी लिपि। कौन सा? ये बताए हुए, बताए हैं कि नहीं? एक बार जल्दी से बताओ। बता दिए थे, ऐसा नहीं है कि जो बताए नहीं है, सारा चीज पढ़ाया हुआ है, सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अगला, परमार शासक के भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक के भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक के भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो आप बताना। धारा नगरी के, मेवाड़ के, कन्नौज के, अजमेर के। ये भी बताए थे परमार शासक के भोज जो है वो धारा नगरी के रहने वाले थे। धारा नगरी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। यहाँ तक क्लियर हुआ? 4 क्वेश्चन में कितना आया अभी तक? जल्दी कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखते जाना, वीडियो रोक के एक एक तो लिखते भी जाना, ठीक है? क्वेश्चंस को कॉपी में। उसके बाद सहजात वृत्ति किनका नाम है? सहजात वृत्ति किनका नाम है? सहजात वृत्ति किसका नाम है? अब भैया आप लोग को बताए थे सहजात वृत्ति ऐसा फोटो जिसको पहचानने में नहीं आए, अनजान स्मृति। अनजान स्मृति, अनजान स्मृति। क्या ये क्लियर है? ये आता था, याद था। ऐसा फोटो जिसको हम लोग नहीं पहचान पाते हैं क्या है नहीं है, तो उसको सहजात वृत्ति बोलते हैं, यानी अनजान स्मृति बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है? जल्दी बताओ मुन्ना, किस लिपि में लिखा जाता है? खरोष्टी, सैनी, ब्राह्मी, देवनागरी। जल्दी बताओ। बोलोगे भैया देवनागरी लिपि, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना? भैया चल रहा है यहाँ पे नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य ही ना लिखेंगे। सूर्य नामक जो पुस्तक है किसने लिखा है? गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य। यहाँ तक क्लियर हो गया? याद है? अच्छा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? एक बार शेयर कर दो, लाइक कर दो, भेज दो, और कमेंट्स में बताओ भैया कैसा लग रहा है। आप लोग देखते हो, कमेंट्स नहीं करते और ना ही क्लास को बताता। बुरा लगता है वो भी बताओ, सर खराब पढ़ा रहे, ये पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे। अच्छा लगता है वो भी बताओ, पता तो चले हम पढ़ा कैसे रहे। आप लोग बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, है ना? अच्छा है बताइए, बुरा है बताइए, लेकिन बताइए जरूर। वैसे चुपचाप जो बैठते हो ना अच्छा नहीं लगता। एक बार नाम बता दो, कहाँ से हो, कैसा लग रहा है, क्लास बढ़िया लगता है, मेरा नहीं लगता है, क्या सुधारना हमको, आपको क्या लगता है कैसे पढ़ाएं जो आपको अच्छा लगे, वो सब बताइए कमेंट में, ठीक है? आगे, भारतीय लिपियों का कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी जो है, भारतीय लिपियों की, अभी लिपि वाला ये कौन से जो है नागरी लिपि पढ़ रहे हो ना, इसके लेखक कौन है? कौन से लेखक है?
आप बोलोगे गुणाकार मूल्य है, अभी तो गुणाकार मूल्य ही है ना, कौन सा बोलोगे, गुणाकार मूल्य। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के निबंध के लेखक निबंधकार कौन है। नागरी लिपि के लेखक कौन है भैया, ये नहीं बताए बिना देखे तो मुंडी तोड़ देंगे, बस खा देंगे। कौन सा, महात्मा गांधी लेखक है नागरी लिपि के, विनोद कुमार शुक्ल है, गुणाकार मूल्य यतीन्द्र मिश्र है, बताओ कौन है, गुणाकार मूल्य। चलो अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य के कौन सी विधा है। नागरी लिपि जो है कौन सी विधा है, जल्दी बताओ, नागरी लिपि कौन सी विधा बताए थे, जल्दी बताओ। निबंध है, निबंध क्या है, निबंध। नागरी लिपि जो है कौन सी विधा के, निबंध है। चलो क्लियर हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन दोहा कोश किसकी रचना है। कल बताए थे दोहा कोश किसकी रचना, और बोले भी थे पूछेंगे इसको, तो बताओ कौन सी है दोहा कोश किसकी रचना है। सरहपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की, गुरु नानक की, तो बोलोगे सरहपाद की। और आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आज इतना स्पीड में क्यों है, कहीं ट्रेन तो नहीं छूट रही है। सही बात भैया, ट्रेन ही छूट रही है। ठीक है, हम जो है आज दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली जा रहे हैं, आप क्या बताएं, लगातार हम ना 5-5 क्लास 6-6 क्लास 4-5 दिन बाहर रहेंगे, तो हमको लगा कि 4-5 दिन बाहर रहेंगे बच्चा लोग का रिदम टूट जाएगा। रोज 8 बजे आके पढ़ता है तो रोज पढ़ते ही रहना चाहिए, इसीलिए हम 5 दिन का एक के दिन पढ़ा रहे हैं, और जो है रात भर रिकॉर्डिंग किए, अभी सुबह से जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 5 दिन का क्लास, और आप ताकि आपको जो रोज 8 बजे एक क्लास आ जाए। ठीक है, इसीलिए अभी थोड़ा देर बाद मेरा ट्रेन अभी तक तैयार नहीं हुआ, कपड़ा उपड़ा आयरन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और जो है ना खाए पिए नहाए कुछ नहीं किए हैं, इसीलिए थोड़ा सा फटाफट चल रहा है, तो आप लोग एडजस्ट करना, स्पीड में है आज। ठीक है, आगे तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं कहाँ का जी। तमिल मलयालम कन्नड़ ये सब कौन सी उत्तर भारत की भाषा है, पश्चिमी भारत की भाषा है, पूर्वी भारत की भाषा है या दक्षिण भारत की भाषा है। तमिल कन्नड़ तेलुगु ये सब साउथ मूवी, दक्षिण भारत की भाषा है। किसकी भाषा है, दक्षिण भारत की भाषा है। चलो आगे दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ। देवनागरी, ब्रह्मनागरी, नंदी नागरी, विजय नागरी, क्या, तो बोलोगे दक्षिण भारत में जो नागरी लिपि है उसको नंदी नागरी कहते हैं। नंदी नागरी बोले थे ना, देवनागरी, नागरी लिपि और नंदी नागरी तीनों एक ही चीज है, तो ये क्लियर हो गया। आगे 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार का संबंध के बारे में बताया था। किस रचना में, तो आप याद रखना भैया, शाहनामा। कौन सा, शाहनामा। जितना ऑब्जेक्टिव करा दे रहे हैं सिर्फ इतना सा ही पढ़ लो, इससे बाहर परीक्षा में आपका नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर कैलस्य जैसे शब्द डैश लिपि में अंकित है। किस लिपि में अंकित है, ब्रह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, गुजराती में, देवनागरी में, किस में, तो जल्दी से बताओ, तो बोलना भैया देवनागरी में। किस में, देवनागरी। चलो अगला, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों का लिपि को कहा है, क्या लिपि कहा, मतलब विजयनगर के शासक था, अपना कौन सी लिपि कहा था, नंदी नागरी लिपि कहा था। क्या कहा था, नंदी नागरी लिपि कहा था। अगला, हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा जाता है। कल से पढ़ रहे हो, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, फटाफट बोलो। देवनागरी, खरोष्टी, गुजराती, ब्रह्मी, तो आप बोलना देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी, कितना सही हुआ, 18 नंबर आ गए, 18 नंबर। अभी तक आपका कितना सही हुआ वो भी कमेंट में बताओ, कितना सही हुआ। सरहपाद की कृति है, स्पीड में बुरा गलती हो जाता है। सरहपाद की कृति है दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो, मृच्छक, मेघदूत, कौन सा है, तो दोहा कोश। ठीक है, दोहा कोश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगे। उत्तर भारत के नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगा, जल्दी से बताओ। उत्तर भारत में कब से, बोले थे ना 8वीं सदी से। कब से, 8वीं सदी से। 800 साल जब हो रहा था ना, 701 702, उस साल में से जो है 8वीं सदी में जो है क्या हो रहा था, नागरी लिपि ओ आ सब देखने को
क ख ग अक्षर ये सब जो है 52 अक्षर होते हैं, वो सब देखने को मिल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि का जो शुरुआत में हमको कहाँ से लिखा हुआ मिला है, कहाँ से सबूत मिला, कहाँ देखने को मिला? जल्दी बोलो। पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। तो सबसे शुरुआत में जो नागरी लिपि हमको देखने को मिला था वो दक्षिणी भारत में। कौन से भारत में? दक्षिणी भारत में। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे। बेतमा दान पत्र किस समय का? बेतमा दान पत्र किस समय का? बेतमा दान पत्र किस समय का? जल्दी से आंसर बताओ आप लोग पहले। 1020 ईस्वी का, 1021 ईस्वी का, 1022 ईस्वी का, 1023 ईस्वी का? जल्दी से बताओ कौन सा कौन सा? तो आप बोलना 1020 ईस्वी का, 1020 ईस्वी का। ठीक है, आप लोग बताओ 20-21 में कितना सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन है नागरी लिपि किस विधा की रचना? नागरी लिपि किस विधा की रचना है? तो कहानी का है, निबंध का है, उपन्यास का है, स्मरण का है, क्या है? क्या है? बताओ जल्दी से। तो आप लोग जल्दी से बताओ। तो ये जो है ना नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। गुणाकार मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकार मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? आपको हम बताए थे कल लेखक परिचय में। गुणाकार मूल्य का जो है कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। है इसमें? बिहार है, उत्तर प्रदेश है जी, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। गुणाकार मूल्य का कहाँ पे? महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। ठीक है, उसके बाद गुणाकार मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकार मूल्य जो है किस भाषा में शिक्षा ग्रहण किया था? हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, बंगाली में? किस में? हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, मराठी में? तो आप बोलोगे महाराष्ट्र का था ना, तो मराठी भाषा में पढ़ा था। किस भाषा में? मराठी भाषा में पढ़ा था। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने हैं? जल्दी से बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का टाइप कितने साल पहले बना है? बोलना 2 सदी, यानी 2 साल। 2 सदी है जी, 2 सदी, 2 सदी पहले बना, 2 सदी पहले बना है। वो सबको कम बोलने बोलिए थोड़ा। उसके बाद गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? आप लोग को बताए थे, ये बताए थे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? सिद्धम, ब्राह्मी, देवनागरी, गुजराती? जल्दी बताओ। तो आप बोलना जी ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मी। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ब्राह्मी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का, ब्राह्मी लिपि का। उसके बाद मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? मूले जी ने, यानी गुणाकार मूले जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया है? गुजराती, संस्कृत, मराठी या फिर हिंदी? किस भाषा को पढ़ाया है? तो भैया मिडिल स्तर तक महाराष्ट्र के थे, मराठी भाषा में ही ना पढ़ाएगा। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा, मराठी भाषा, मराठी भाषा। अगला क्वेश्चन, नेपाली भाषा की लिपि है। नेपाली भाषा को कौन सा लिपि है? नेपाली भाषा का कौन सा लिपि है? तो नेपाली, खसखुरा, नेवारी, देवनागरी? जल्दी बताओ। देवनागरी, देवनागरी। नेपाली जो है, नेपाल में भाषा भी देवनागरी लिखी जाती है। कौन सी? देवनागरी, देवनागरी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की जो लिपि है वो कौन सा है भैया? जल्दी बताओ कमेंट में। ब्राह्मी लिपि है, नंदी नागरी है, देवनागरी है, मराठी लिपि? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मराठी भाषा जो है ना देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। कौन सी लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी। अब 30 क्वेश्चन आ गया, 30 क्वेश्चन आ गया। इसमें अभी तक कितना सही हुआ कमेंट्स में बताओ जल्दी से। गुप्त की राजधानी पटना का क्या कहा जाता होगा? गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता होगा? सबसे पहले पटना का क्या नाम था? तो आप बोलोगे गुप्तों की राजधानी पर सबसे पहले देवनगर इसको बोलता था। देवनगर, देवनगर। क्या बोलता था जी? पाटलिपुत्र भी नाम था, कुसुमपुर भी तो नाम था, देवनगर। एक बार आंसर देख लेना एक बार गेस पेपर में भी, ये सही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में, 36 ईस्वी में, 1937, 38 ईस्वी में? जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन जल्दी से बताइए तो आंसर मैं बता दूं। ये आपका सही हुआ, देखो सही हुआ। अगला क्वेश्चन है किसे देवनागरी का संज्ञा दी गई है? देवनागरी का संज्ञा किसे दिया गया है? प्रयाग को, काशी को, मथुरा को, उज्जैन को? आपको क्या बोले थे? काशी में जो है देवों का नगरी है इसीलिए देवनागरी कहा जाता है, ऐसा मानना है। तो यहाँ काशी को क्या बोलोगे? काशी को। यहाँ तक सही हो गया। अगला अब टेस्ट कंप्लीट हुआ, 32 को लिए। अब आप लोग बताओ कितना नंबर आया आपका? जल्दी से कमेंट्स में बताओ। अच्छा लगा शेयर जरूर करना। आपके लिए भैया अभी लगातार 5-6 घंटा से क्लास पढ़ा रहा, रिकॉर्ड कर रहा, दिन रात पढ़ के जो है बहुत मेहनत करके, एक भी दिन आपको डिस्टर्ब ना हो, आपका क्लास आना मतलब छूटे ना। हम जो है जितना मेहनत हो सक रहा है कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है, जब भैया आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है तो आप भी जो है
जो है शेयर करो, बच्चों को बुलाओ, लाइक करो और क्लास में तारीफ़ करो, थोड़ा बताओ कैसा लगा क्लास, बढ़िया लगा तो एक बार कमेंट्स में बता दीजिए, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट।